Hello friends, this is Bhavna Sharma and you are very welcome to my channel English Learning How, where we learn English through Hindi. दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में होने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर हम दूसरों के साथ बोलते वक्त यूज़ करते हैं, दूसरों को कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। ये बहुत ही आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी आपको किसी से बोलना पड़ जाए तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुँच सके, आपको पता चल सके कि मेरे नए वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। अगर आपको किसी से ये कहना हो कि मैं उससे सहमत हूँ, उसकी बातों से सहमत हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पॉइंट। आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पॉइंट। मैं उसकी बात पर या उस पॉइंट पर उससे सहमत हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पॉइंट। आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पॉइंट। ओके। अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम्हें ये बात किसने बताई, तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे हु टोल्ड यू अबाउट दिस एनीवे। हु टोल्ड यू अबाउट दिस एनीवे। मान लीजिए आपको किसी ने कोई बात बताई है और जब आपको ये बात पता चली तो आप उससे पूछ रहे हैं कि बाय द वे ये बात तुम्हें कैसे पता चली है, किसने तुमसे ये बात कही है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे Who told you about this anyway? Who told you about this anyway? Please repeat after me. Who told you about this anyway? Who told you about this anyway? अगर आपको कहना हो कि वे इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाले, वे इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाले, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे they are not gonna give up so easily. They are not gonna give up so easily. They are not gonna give up so easily. अगर नेक्स्ट टाइम से आपको किसी से ये कहना पड़े कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे they are not gonna give up so easily. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कई बार हम जब अपने किसी स्पेशल फ्रेंड से मिलते हैं या किसी खास से मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं ना कि काश मेरे पास थोड़ा सा समय और होता तुम्हारे साथ बात करने का, थोड़ा समय मुझे और मिल जाता तुम्हारे साथ समय बिताने का, बात करने का। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई विश वी हैड मोर टाइम टू टॉक। आई विश वी हैड मोर टाइम टू टॉक। अच्छा, ऐसा अक्सर होता है ना कि हमारे साथ किसी ने अगर कोई बुरा बर्ताव किया हो, आपको किसी ने हर्ट किया हो, तो आप कहते हैं ना कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने जो किया, यानी उसने जो किया उस बात पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो इसे आपने इंग्लिश में कैसे कहना है? इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर फॉरगिव हिम व्हाट ही डिड। आई नेवर फॉरगिव हिम व्हाट ही डिड। आई विल नेवर फॉरगिव हिम व्हाट ही डिड। I will never forgive him what he did. उसने जो किया उसके लिए मैं उसे माफी नहीं दूंगा। I will never forgive him what he did. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि उसकी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, मान लीजिए ये बात आप किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, तो फिर आप इस बात को कैसे कहेंगे? आप कहेंगे How dare he talk to me like that? How dare he talk to me like that? और अगर ये बात किसी लड़की के लिए बोली जा रही है तो ही की जगह पर आप शी लगाएंगे और आप कहेंगे हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दैट। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कहना हो कि उसकी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप कहेंगे हाउ डेयर ही टॉक टू मी लाइक दैट। ओके। कई बार ऐसा होता है कि किसी की बात हमें इतनी ज़्यादा चुभ जाती है कि हम उस बात को अपने दिल पर ले लेते हैं और उस बात को अपने दिल पर लेकर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। अगर आपको किसी से ये कहना हो कि इसे दिल पर मत लो, तो उसे आप इसे
तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए देखते हैं। इस बात को दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट यानी अच्छा, अगर आपको बोलना हो कि वो हमेशा ऐसे ही बात करता है या वो हमेशा ऐसे ही बात करती है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट। ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट। अगर ये बात आप किसी लड़की के लिए कह रहे हैं तो ही की जगह पर आप लगाएंगे शी और आप कहेंगे शी ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट। शी ऑलवेज टॉक्स लाइक दैट। ओके, सो अगर आपको कहना हो कि मेरे एग्जाम्स सर पर हैं, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, आई हैव टू स्टडी। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, आई हैव टू स्टडी। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको बोलना हो किसी से भी कि मेरे एग्जाम्स सर पर हैं, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप कहेंगे माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, आई हैव टू स्टडी। So friends, I hope you like these sentences. If yes, then please use these sentences in your day-to-day life and improve your English daily. Okay? And one more thing, if you found this video helpful and useful, so please like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon too, so that you get all the notification for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.